के चरणार बिंदु जिन चरणों से करे भवसागर वही है चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु जिन चरणों से तरी अहल्या वही है चरणार बिंदु। भैया वही चरणों से गंगा प्रकट हुई। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु। सभी लोग मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु। राधा श्याम के चरणार बिंदु सीताराम के चरणार बिंदु राधा श्याम के चरणार बिंदु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना पैर जैसे स्पर्श किया पृथ्वी पर और गंगा प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की। और गंगा जैसे प्रकट हुई सीधा रुक्मणी के मुख में और रुक्मणी पीने लगी। भूल गए अतिथि पीछे बैठा है, यानी कि गुरु पीछे। गुरु जब साथ में नहीं अपने नहीं पीने लगो खाने लगो। पहले बड़ों जन को इज्जत करो। पहले के जमाना में ऐसे ही था, पहले बड़ों को पूजा जाते थे। तब बताया गया है प्राणी मात्र ग्रहण करते थे। पत्नी भी अपने पति के इंतजार करी। पति पहले खा ली तो पत्नी भी खाई। अभी तो पत्नी इतना तक भर ले कि बाप रे बाप फिर उठ भी नहीं करी। कोई बात नहीं, मैं श्राप देता हूं द्वारका के पानी खारा बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा? जाए देखना द्वारका में पूरा पानी कैसे। कितने लोग द्वारका के हाथ उठाओ। पूरे खारा खारा है। तो वो जो सागर के ऊपर जाओगे तो पांडव आए थे, तो उस समय कृष्ण भगवान बताया गया द्वारका में नहीं था, भेंट द्वारका गए थे। तो ये लोग सागर के पार के तो 5 कुआं खोदे 5 जन, वही में पानी मीठा है। वरना पूरा द्वारका के पानी क्या है, ये उसके श्राप है। और 12 साल के लिए तुम लोग ब्याह हो जाओगे। इसलिए रुक्मणी के अलग मंदिर है। लेकिन गंगा कहां से निकली? उनके चरण से निकली है। तो विशेषता पूर्वक यही बताया गया है कि आज इस कलिकाल में ये 4 चीज को अगर आप देखेंगे विशेषता पूर्वक, भागवत तुलसी गंगाया भक्त जना। आप मेरे बगल में देखिए, भागवत कथा आपके आगे हो रहा है और मेरे बगल में कौन सी है और मेरे आगे कौन है? भक्त लोग हैं। और चौथा है गंगा। चौथा कौन है? भैया ये जगह कन्हैया सदैव रही। इसलिए हमारे खासकर आप देखेंगे जितने भक्त लोग हैं, पहला चीज भागवत रोज सुनते। कल भी भागवत कथा हो रहे थे लतिका जी के। माधवी तीसरा, उर्मिला चौथा, श्रुति कीर्ति। क्या संस्कार पाई है राजा जनक ने दिया। आज राम राज आ रहे जनक के पुत्रियों के कारण। अगर जनक की पुत्री नहीं रहते, चारों के चारों राम राज आने वाला नहीं रहते। इसलिए विशेषता पूर्वक ये है, आप देखेंगे भक्त लोग निरंतर भागवत कथा में डूबा रहते। पहला। दूसरा रामचरितमानस, नित्य हरि कथा होए जहाँ भाई, पट तो ही सुनो तहाँ जाइए, जाइए सुनत सकल संदेहा, होए राम चरण दृढ़। जो राम जी के चरणों में प्रीति चाहता है, दृढ़ प्रेम, उसको निरंतर कथा सुने पड़ी। नित्य हरि कथा मंगर मंगर जो सुने बहुत टाइम लग जी, शायद हो भी नहीं पाई। लेकिन जो निरंतर कथा में गंगा गोता लगा है, उसको राम के दृढ़ प्रेमी रही। इसलिए और
दूसरा क्या है बताएंगे, तुलसी। हर भक्त के घर में तुलसी है, उसके रोज पूजा होए। हमारी गंगा मैया रोज पूजा करती है तुलसी को। खाली उतना नहीं, तुलसी गला में तुलसी माला करो सकम हरि नाम दिवक्षरम गोपी चंदन मृदा कृतम यथायम दूत न भूता। यमराज उसके प्रणाम करे जिसके गला में तुलसी। और सुनो, भक्त आते हैं तुलसी रोज ले घूमे, रोज ले घूमे, गला में तुलसी, हाथ में तुलसी और नाक में भी तुलसी लगाए घूमे। उसका पत्ता है। और मरने के बाद में लोग घूमे कौन सी छोड़े? अरे बाबा तो मर गया बेचारा, तो उसके मुंह में नहीं जाए, काय ठूसे जाए, लेकिन फिर भी छोड़ देना। ये मेरे आगे ये सब साधु लोग के हृदय गोविंद है। और चौथा गंगा, तो विशेषता पूर्वक गंगा जो है वो दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा जो स्वयं भागीरथी गंगा, जानवी गंगा। क्यों जानवी? जानू ऋषि जब वो भागीरथी ला रही थी तो जानू ऋषि के आश्रम भाई गए। जानू ऋषि गुस्साए के गंगा पी लीस, पूरा गंगा पी लीस। भागीरथी पीछे ताकी से कि गंगा ये नहीं। अरे बाबा उनके 60,000 लोग मरे पड़े, कपिल के दृष्टि से मर गए। और तुरंत अब गंगा नहीं जी, उनके हड्डी को गंगा में स्पर्श नहीं, उनके उद्धार नहीं हुई, भूत प्रेत बना पड़ा रही। तो देखा जानवर ऋषि बैठा, सब पी के बैठा है। भैया हमारे भारत के ऋषि लोग ऐसा है। और तुरंत भागीरथी ने प्रार्थना किया, ईश्वर क्षमा कर दे, आप उनको छोड़ दीजिए। अपने दाहिना कान से गंगा को फिर प्रभावित किया। तभी जो ब्राह्मण लोग रहते हैं ना, जब बताया गया है वो शौचालय वॉशरूम भी जाएंगे तो अपने राइट या में 1-2 बार इसके दबाएंगे कि तुम वहां पर भी पवित्र रही हो, क्योंकि ये दाहिना कान में सब तीर्थ निवास करे। और यहाँ पे प्रेशर पॉइंट भी है, इसको दबाना जरूरी है, वरना सब मिनरल्स बॉडी के सोहा हो जाए, तो मिनरल सब बह जाए। यहाँ भी एक प्रेशर पॉइंट है। तो वो शास्त्र में कितनी गढ़ता, तो उसके नाम पड़ा जानवी, जानवी देवी की। तो कितने नाम है। और विशेषता पूर्वक अंतिम तब जन्मदिन मनाएंगे, ये गंगा बताया गया। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषां त्रिं पुनाति वक्त्रं प्रचाकं स्तोत्रं तदपदा सालिलं यथा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तदपदा सालिलम यथा। बोले कृष्ण कथा गंगा है, कृष्ण कथा, बोले भागवत कथा गंगा है, राम कथा गंगा है। और जो इसमें गोता लगा ले, एक गंगा जो भारत में और एक गंगा जो शिव के जटा से निकला, वो कहती है जटा से निकलने वाली गंगा, और एक गंगा जिह्वा से प्रकट हुई। एक जिवेरा शंकरी, एक जटा शंकरी। यहां से जो निकली है जटा शंकरी, और यहां से गंगा निकली है जीवा शंकरी। दोनों पवित्र करती है इस ब्राह्मण को, इसलिए। लेकिन ये जटा शंकरी खाली भारत में है। जीवा शंकरी रचि महेश निज मानस राखा, पाए शिव समय शिवासन भाका। तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। उसके श्रोता में मांगो प्रीति रहो, मांगो प्रेम रहो। घड़ी फड़ी सब भूल के बैठा अनन्य, समय का कोई पाबंदी नहीं। जो राम प्रेमी है उसके लिए ये भागवत कथा है। जैसे हमारे जनक महाजन के गुरु जानते हो, यज्ञवल मुनि है। कौन है? रामायण में 4 वक्ता